इटली के टस्कनी क्षेत्र में स्थित पीसा का टावर अपनी अनोखी झुकी हुई बनावट के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यह टावर न सिर्फ वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, बल्कि यह मानव जिज्ञासा और इंजीनियरिंग की सीमाओं का भी प्रतीक बन गया है। हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। इसकी झुकाव की वजह से यह और भी आकर्षक लगता है। जब आप इसे पहली बार देखते हैं तो ऐसा लगता है मानो यह टावर कभी भी गिर सकता है। इसकी झुकाव इतनी स्पष्ट है कि दूर से भी यह सीधा नहीं बल्कि एक तरफ झुका हुआ नजर आता है। यही वजह है कि सदियों से यह टावर पर्यटकों, इतिहासकारों और इंजीनियरों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग यहां आकर इसकी तस्वीरें खींचते हैं और कई बार तो इसे सीधा पकड़ने की कोशिश करते हुए मजेदार पोज भी देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह मीनार झुकी क्यों है? क्या यह किसी गलती का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई रोचक कहानी छुपी है? इसकी कहानी बहुत पुरानी है और यह 1773 में नहीं बल्कि 1173 ईस्वी में शुरू होती है, जब इसका निर्माण शुरू हुआ था। उस समय के इंजीनियरों और कारीगरों ने इसे एक भव्य घंटाघर के रूप में बनाने का सपना देखा था। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि जिस जमीन पर वे टावर बना रहे हैं वह जमीन एक जैसी मजबूत नहीं है। नीम के नीचे की मिट्टी में बहुत अंतर था, जो बाद में बड़ी समस्या बन गई। एक तरफ नीम के नीचे रेतीली मिट्टी थी जो पानी के संपर्क में आकर कमजोर हो जाती है, और दूसरी तरफ चिकनी मिट्टी थी जो ज्यादा दबाव सहन नहीं कर पाती। इस वजह से नींव असमान रूप से बैठने लगी और यह अंतर टावर के लिए घातक साबित हुआ। नींव में आई दरारें और जमीन की कमजोरी ने टावर को असंतुलित कर दिया। जैसे जैसे निर्माण कार्य ऊपर की ओर बढ़ता गया, टावर एक तरफ झुकने लगा। यह झुकाव धीरे धीरे बढ़ता गया और आज यह टावर अपनी इसी झुकी हुई स्थिति के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सदियों तक टावर का झुकाव धीरे धीरे बढ़ता रहा। हर गुजरते दशक के साथ यह ऐतिहासिक इमारत और भी अस्थिर होती जा रही थी। स्थानीय लोग और पर्यटक दोनों ही इस अद्भुत टावर को देखकर हैरान रह जाते थे, लेकिन साथ ही चिंता भी बढ़ती जा रही थी कि कहीं यह गिर न जाए। वैज्ञानिकों और इतिहासकारों ने भी समय समय पर चेतावनी दी थी कि अगर जल्द ही कुछ नहीं किया गया तो यह विश्व धरोहर हमेशा के लिए खो सकती है। 1990 के दशक तक यह इतना झुक गया था कि गिरने का खतरा मंडराने लगा था। टावर की नींव कमजोर होती जा रही थी और हर साल उसका झुकाव कुछ सेंटीमीटर और बढ़ जाता था। स्थानीय प्रशासन और अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों के लिए यह एक बड़ी चुनौती बन गई थी। इंजीनियरों ने इस समस्या का समाधान खोजने के लिए दिन रात एक कर दिया। उन्होंने दुनिया भर के विशेषज्ञों से सलाह ली, पुराने दस्तावेजों का अध्ययन किया और कई तरह के मॉडल तैयार किए। हर कोई यही चाहता था कि टावर को बचाया जाए, लेकिन बिना उसकी ऐतिहासिकता को नुकसान पहुंचाए। सबसे पहले उन्होंने टावर के चारों ओर एक मजबूत कंक्रीट की अंगूठी बनाई। इसका मकसद था नींव को स्थिर करना और टावर को और झुकने से रोकना। यह एक बड़ा और जोखिम भरा कदम था, क्योंकि किसी भी गलती से टावर को नुकसान पहुंच सकता था। इसके बाद उन्होंने टावर को संतुलित करने के लिए दूसरी तरफ सैकड़ों टन सीसा रखा। इन भारी वजनों की मदद से टावर के झुकाव को कम करने की कोशिश की गई ताकि वह गिरने से बच सके। यह एक अस्थायी उपाय था, लेकिन इससे कुछ राहत जरूर मिली। लेकिन ये उपाय टिकाऊ समाधान नहीं थे। समय के साथ ये तकनीकें भी विफल होने लगीं और टावर की स्थिति फिर से गंभीर हो गई। इंजीनियरों की चिंता और बढ़ गई थी। टावर का झुकाव रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हर बार जब कोई नया उपाय आजमाया जाता तो कुछ समय के लिए स्थिति सुधरती, लेकिन फिर से खतरा बढ़ जाता। इंजीनियरों को एहसास हुआ कि उन्हें कुछ और नायाब करना होगा। अब वक्त था एक ऐसे स्थायी और अनोखे समाधान का जो टावर को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सके। इंजीनियरों ने एक नई और अनोखी तकनीक का सहारा लिया, जिसे अंडर एक्सकैवेशन कहा जाता है। यह तकनीक उस समय के लिए काफी क्रांतिकारी मानी गई थी, क्योंकि इससे पहले किसी ने भी इतने ऐतिहासिक और संवेदनशील ढांचे पर इस तरह का प्रयोग नहीं किया था। इसमें टावर के झुके हुए हिस्से के नीचे से बहुत ही सावधानी से मिट्टी निकालना शामिल था। इंजीनियरों को यह सुनिश्चित करना था कि मिट्टी निकालते समय टावर की स्थिरता बनी रहे और कोई भी अनचाही हलचल न हो। इसके लिए उन्होंने टावर की नींव के पास छोटे छोटे छेद किए और एक विशेष उपकरण का उपयोग करके धीरे धीरे मिट्टी को हटाया। ये प्रक्रिया बहुत ही नियंत्रित और चरणबद्ध तरीके से की गई, ताकि हर कदम पर टावर की स्थिति पर नजर रखी जा सके। यह एक बहुत ही नाजुक और जोखिम भरा काम था, क्योंकि अगर थोड़ी भी ज्यादा मिट्टी निकाल दी जाती तो टावर के गिरने का खतरा था। इंजीनियरों और मजदूरों को हर पल सतर्क रहना पड़ता था और हर छोटी बड़ी गतिविधि को मॉनिटर किया जाता था। लेकिन इंजीनियरों ने अपनी विशेषज्ञता और धैर्य से काम किया। धीरे धीरे जैसे ही मिट्टी निकाली जाती गई, टावर का झुकाव कम होने लगा और वह पहले से ज्यादा सीधा दिखने लगा।
यह पूरी प्रक्रिया कई महीनों तक चली और आखिरकार अंडर एक्सकैवेशन तकनीक ने टावर को स्थिर और सुरक्षित बना दिया। अंडर एक्सकैवेशन की प्रक्रिया के बाद पीसा के टावर का झुकाव लगभग 45 सेंटीमीटर तक कम हो गया। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। हालांकि इंजीनियरों ने टावर को पूरी तरह से सीधा नहीं किया। उन्होंने जानबूझकर थोड़ा सा झुकाव रखा, क्योंकि यही झुकाव टावर को उसकी अनूठी पहचान देता है। आज पीसा का टावर मानवीय सरलता और इंजीनियरिंग कौशल का प्रतीक है। यह इस बात का प्रमाण है कि कैसे हम अपनी गलतियों से सीखते हैं और चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए तरीके खोजते हैं।